इस टॉपिक में हम लोग फायरिंग एंगल के कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसी सर्किट में पावर कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा थायरिस्टर होता है या एससीआर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, स्विच की भांति कार्य कराते हैं। जब वह टर्न ऑन होता है तो हम बोलते हैं कि इसका जो व्यवहार है वह क्लोज सर्किट की तरह है या ऑन सर्किट की तरह है, और उसमें क्या होता है, मतलब धारा का प्रवाह होता है। जब यह थायरिस्टर हमारा क्या होता है, आपकी अवस्था में होता है, तो उसका जो व्यवहार होता है वह ओपन सर्किट की तरह होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर हम वोल्टेज को, जैसे जो हमारा वोल्टेज है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान अगर एक समय जो है, जो हमारा सिग्नल है, जैसे ये जो सिग्नल हमारा है, एक साइन वेव सिग्नल जो हमारा है जीरो से, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जीरो से वोल्टेज, जीरो से पाई, 2 पाई, 3 पाई, ओमेगा टी, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा वोल्टेज है या वोल्टेज वेव हम लोग बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जो इसकी प्रारंभिक स्थिति होती है वो हमारी क्या होती है, जीरो से क्या होगी हमारी, टी सेकेंड, ठीक है। अब विद्युत कोण जो हमारा है वो टोटल जो ट्रेवल करता है वो 0 अंश से लेकर हमारा 360 अंश, ठीक है। इसका जो रेडियंस हम लोग प्रकट करते हैं 0 से लेकर 360 अंश का, वो हमारा होता है 0 से कितना होगा, 2 पाई। तो अगर हम इस एक साइन वेव में देखें तो अब हम जैसे थायरिस्टर हमारा कितनी देर तक टर्न ऑन कर दिया जाए और यह समय कितना शून्य होगी यदि उसके आधे चक्र पूर्ण होते ही टर्न ऑफ कर दिया जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारा एंगल होता है, जैसे अल्फा एंगल, तो अल्फा एंगल जो हमारा है टी सेकेंड में, जैसे टी सेकेंड के बाद, जैसे रेडियन हमारा क्या है, मतलब रोज रेडियन में मतलब पाई बाई एन समय देरी से कितने समय तक हमारा एससीआर जो है टर्न ऑफ होगा। तो उस समय देरी की कितने फिर देरी के बाद हमारा जो है एससीआर टर्न ऑन की कंडीशन में आता है। तो जैसे हमारे डिफरेंट कोण अगर हम लोग ले लें तो इस वोल्टेज पे, पहला हम ले लेते हैं कि अगर हमारा एंगल जो हो वो क्या हो, मतलब जीरो से आपका 180 अंश हो, ठीक है। तो जब 0 से 180 अंश का होता है, तो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या है, मतलब अल्फ़ा बराबर अगर हम मान लेते हैं कि 0 अंश, तो जो हमारा एससीआर है वो हमारा क्या होता है कि ई अल्फ़ा 0 पे ही क्या मतलब करता है, फायर हो जाता है, ठीक है। मतलब इस 0 से लेकर पाई तक क्या होगा, मतलब हमारा एससीआर फायर की अवस्था में होगा। अगर हम कोण को क्या कर दें, जैसे 90 अंश कोण अगर हम लोग ले लें, जैसे ये हमारा एंगल है और इसमें हम क्या कर देते हैं कि ये वाला भाग, ठीक है, से 0, और ये हमारा क्या है अल्फ़ा और समय हमारा टी, ठीक है, ये वोल्टेज है। तो इसमें जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर हमारा कितना है, 90 अंश। तो जो हमारा थायरिस्टर होगा, थायरिस्टर हमारा क्या है, मतलब 0 से अल्फ़ा तक टर्न ऑफ होगा, लेकिन अल्फ़ा से टी तक हमारा क्या होगा, थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सके, एक तो अर्थात कह सकते हैं कि थायरिस्टर जो हमारा होगा, जो फायर एंगल हमारा होगा, तो फायर एंगल पे, तो या हम कह सकते हैं कि एक थायरिस्टर में जो हमारा समय होता है प्रारंभ होने वाले अपने कार्यकाल में किस समय देरी पर फायर होता है, मतलब जब एससीआर पे वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो कितने देरी बाद हमारा फायर होगा, ठीक है। तो जिस कोण पे हम लोग ये एंगल मतलब जिस एंगल पे हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल, ठीक है। तो जो अब जैसे हमारा क्या है कि हम ये भी ले सकते हैं एंगल कि हमारा जैसे साइन वेव ये चल रहा है, ये आपका ये हमारा साइन वेव है, अगर हमने यहाँ पे ले लिया अल्फ़ा और यहाँ ले लिया मान लो, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, अल्फ़ा एंगल हो गया। तो
ये जैसे हमारा ये है कि ये आपका है कि 90 से लेकर 200, मान लिया कि 270 अंश तक। तो 270 अंश तक हमारा क्या होगा, मतलब इतने देरी तक एससीआर ऑन होगा, फिर हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल्स हमारे हैं कि जैसे हमारा एंगल अगर क्या हो, एंगल हम लोग ये हमारी साइन वेव ओमेगा टी, अगर मान लीजिए एंगल हमने कितना ले लिया, मान 30 अंश ले लिया, 30 अंश से लेकर हमारा क्या हो 120 अंश तक, 0 पाई 2 पाई। तो यहाँ पे जैसे अगर हम अल्फ़ा की बात करें, जैसे एंगल हम, ये एंगल हमारा क्या है, अल्फ़ा है, ये एंगल हमारा क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर हमारा होगा 30 अंश और बीटा बराबर हमारा होगा 120 अंश। ठीक है। तो अगर हम चालन एंगल निकालें कि मतलब कितने देर तक ये चालन रहेगा, ठीक है, तो चालन जो हमारा होता है वो होता है कि गामा बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर 120 माइनस 30। तो 120 माइनस 30 अगर हम लोग करते हैं तो 120 माइनस 30 कितना होगा, 90 अंश। ठीक है। तो ये हमारा जो है जो चालन एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, 90 अंश होगा। तो थायरिस्टर के फायरिंग कोण को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलिंग होता है वो डिपेंड करता है टर्न ऑन पर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का भी प्रयोग करके, रेजिस्टेंस का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे एंगल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और भी हमारे पास तमाम एग्जाम्पल हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लीजिए 90 लिए और 270 है, तो इस पर भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे थायरिस्टर की टाइमिंग क्या होगी। तो इसमें से कुछ नहीं, 270 माइनस 90 करेंगे तो जो बीटा का गामा का मान आएगा वो हमारा क्या होगा, चालन एंगल हो जाएगा। ये है फायर एंगल एंड कंट्रोल करने की विधियां हैं, किस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। फेज कंट्रोल यूजिंग एससीआर प्रक्रिया करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एससीआर की सर्किट में हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारा जो आवश्यक फायरिंग कोण पर एससीआर क्या हो जाए, टर्न ऑन हो सके। तो उसके लिए हमारे जैसे पास कम्यूटेशन परिपथ का उपयोग कर सकते हैं, तो उसके आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। एससीआर को टर्न ऑन तथा टर्न ऑफ कंट्रोल द्वारा किसी भी फेज की शक्ति को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर भार पर नियंत्रित शक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसी एससीआर का अगर अल्फा फायरिंग कोण पर टर्न ऑन कर तथा लाइन कम्यूटेशन से अगर हम टर्न ऑफ प्रदान करें तो उसके द्वारा फेज नियंत्रण हम लोग किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए नॉर्मल हमारी सर्किट होती है कि यहाँ पे जैसे हम एसी सिग्नल अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा थायरिस्टर होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए एक डायोड यूज करते हैं। ठीक है। इस पे एक हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग लोड रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, RL से। ये हमारा डायोड है, ये R है, ये हमारा थायरिस्टर है। तो हम यहाँ पे जो फायर एंगल जो मतलब सेट करेंगे, जैसे हम मान लीजिए कि ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा एक साइन वेव वोल्टेज है, ठीक है, ओमेगा टी 0 पाई 2 पाई 3 पाई, टाइमिंग क्या है, टी है। तो इसको जब हम लोग सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका सिग्नल है, ये ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज, इस पे ये वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज जो कंट्रोलिंग का है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अल्फ़ा एंगल हमने ले लिया, तो अल्फ़ा एंगल से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारी होगी, मतलब जो आपके लोड पे जो मिल रही है अल्फ़ा, तो यहाँ तक हमारा एससीआर क्या है, ऑन स्थिति में होगा। फिर हमने कहा कि लाइन कम्यूटेशन यूज करके इस पे इस कंडीशन टर्न, फिर ये तब जाके टर्न ऑन होता है जब फिर अल्फ़ा वैल्यू इसको मिल जाती है।
तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, फेज हमारा क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो हम SCR को यूज करके फेज को भी क्या कर सकते हैं, सिग्नल के फेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।